समस्या नाम में हम धन्यवाद करते हैं पापा। अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर, हमारा दयालु प्रेमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। अनुग्रहकारी एलशदाई परमेश्वर, हालेलुया, पराक्रमी परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में हम स्तुति धन्यवाद करते हैं पापा। आज का यूथ मीटिंग में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, चारों तरफ से जवान लोग आने के लिए, चारों तरफ से जवान लोग यीशु मसीह नाम में आने के लिए अनुग्रह कृपा देता है पापा। धन्यवाद। आत्मा और सच्चाई के द्वारा, आत्मा और सच्चाई के द्वारा आराधना होने के लिए, आत्मा और सच्चाई के द्वारा आराधना होने के लिए प्रभु यीशु मसीह नाम में सहायता करता है पापा। धन्यवाद। हालेलुया। ओ आज का आराधना में प्रभु यूथ मीटिंग में आपका तृप्तता देता है प्रभु। आपकी ओर से आए वह बात के लिए धन्यवाद। गानों में, आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। इस पूरा जगह को यीशु की रक्त के द्वारा शुद्ध किया पापा। खोटी खोटी धन्यवाद। पवित्र आत्मा के काम पापा, आपकी इच्छा पूरी हो जाए इन जीसस नेम। हालेलुया। उसका मीटिंग के सामने पोराट कर रहा सारे शैतान के काम अधिकार यीशु मसीह नाम में नष्ट हो जाए इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। हम सब जन
अभी सब जन परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। आज की यूथ मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करेंगे, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर से। हालेलुया कि परमेश्वर ने अपने कृपा से आज का दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। इसे अंत के दिनों में हम आज दिन रह रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर यीशु मसीह हमें अपने लहू के नीचे अपने पंखों के आड़ सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आज का दिन दिखाया यीशु ने, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। यूथ मीटिंग के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू ग्रेशियस गॉड। ओ लॉर्ड आई प्रेज यू जीसस, हालेलुया फादर आई प्रेज यू, हालेलुया राइचियस जीसस, ऑलमाइटी गॉड, मोस्ट हाई, हालेलुया जीसस फादर आई प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। हम सब जन यूथ मीटिंग के लिए प्रेयर करेंगे। यूथ मीटिंग में लोग आने के लिए, जवान लोग आने के लिए जो ऑलरेडी हमारे चर्च में आ रहे हैं 4:30 के टाइम पे, बट यूथ मीटिंग में नहीं आ रहे, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वचन स्थिरता से यहाँ पर जितने लोग हैं अच्छे से सुनने के लिए, और भी बाहर से हम बाहर जाके समाचार बताकर दूसरे जवानों को यहाँ पर लेकर आने के लिए हम सब जन प्रेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ये आदर के योग्य परमेश्वर, हालेलुया परम धन्य ईश्वर, सेनाओं का यहोवा, अगम में ज्योति में चलने वाला राज अधिकारी परमेश्वर तू है खुदावंद, हालेलुया। यस परमेश्वर तू सामर्थ्य परमेश्वर है, हालेलुया तू जीवित और जिंदा खुदा है पापा, आदि और अंत तू है खुदावंद। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यूथ मीटिंग के लिए तेरे महिमा के लिए। यस तू वादा करके निभाने वाला परमेश्वर है, तेरे वादा के अनुसार 4 दिशाओं से जवानों को तेरे इस उपस्थिति में लेकर आ रहे, मैं विश्वास करती हूँ पिता। ये खराब दिनों में परमेश्वर तेरा सुसमाचार सुनाकर प्रभु लोगों को यहाँ पर लेकर आने के लिए हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर पापा। जिसलिए तूने हमें ऊपर मसीह हमें ऊपर बुलाया परमेश्वर, उस काम को ईमानदारी से करने के लिए हमें भी कृपा दिखा परमेश्वर। मन दे, सहायता कर परमेश्वर। 4 दिशाओं में जाकर प्रभु सुसमाचार बताकर लोगों को लेकर आने के लिए कृपा दिखा। यस लोग सुनकर मन फिराव करने के लिए कृपा दिखा। यस यूथ मीटिंग में सब जगह यीशु के नाम में भर जाए, हालेलुया। लोग आए और स्थिर हो जाए यीशु के नाम में, हालेलुया। यस मैं प्रार्थना करती हूँ, यस रोकने वाली उलझाने वाली हर एक बातों को यीशु अधिकारी नाम में पूरा 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 ब्रेक करे, हालेलुया यीशु मसीह, हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, तूने कृपा दिखाकर ये समय दिया है, धन्यवाद करती हूँ। तुझे महिमा देती हूँ प्रभु, तू पूरा कर रहा है, विश्वास करती हूँ तू करता है। मुझसे मांग और मैं दे दूंगा, हालेलुया। तुमने मुझसे नहीं मांगा इसलिए मैंने नहीं किया। यस पिता हम मांग रहे परमेश्वर, और प्रतिदिन भी कर रहे कि तूने आमीन और हाँ कर दिया है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, ये सारी जगह यूथ से भर गई, मैं विश्वास करती हूँ। लोगों को स्थिर किया, विश्वास करती हूँ पिता, हमें भी स्थिर कर रहा है, धन्यवाद करती हूँ। यस जवान तो थकते और श्रमित होते, परंतु जो यहोवा की बात जो होते हैं वो न तो थकेंगे न श्रमित होंगे, परंतु उकाब के समान पंख लगाकर उड़ेंगे, तेरा वचन कहता है परमेश्वर। यस आज हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वास करते पिता। आगे मैं तू ही लीड कर, हालेलुया। आगे के लिए प्रियंका सिस्टर प्रेयर करेंगे, यूथ मीटिंग के लिए, वचन के लिए, सॉन्ग के लिए, सब बात के लिए। हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ राजा, मुझे प्रार्थना करने का मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सिस्टर जी को तेरे आत्मा के वश में ले प्रभु, तेरे ज्ञान बुद्धि से भर के प्रभु वचन बांटने के लिए प्रभु तो इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। सब यूथ लोगों को तेरे आत्मा के वश में लेके प्रभु यहाँ पे प्रभु तेरे उपस्थिति में लेके आ रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, प्रभु तू सबको यहाँ पे लेके आया है प्रभु। वचन के द्वारा तृप्तता लगा रहा है प्रभु। हर दिन उनका बिहेवियर प्रभु, चाल चलन प्रभु सही होने के लिए प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु तेरी इच्छा मर्जी के अनुसार हर दिन जीने के लिए प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा उनको तू चला रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सिस्टर जी के मुख से जो भी वचन निकलता है प्रभु, हमसे तू बातें करता है तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु। हर एक वचन को प्रभु हम हमारे मन में ले प्रभु, उसको मनन करे प्रभु। हर दिन तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु हमको प्रभु सही ज्ञान बुद्धि से प्रभु चलने के लिए तेरे आत्मा के द्वारा तू इस्तेमाल करता है प्रभु। जहाँ पे भी हम काम करने जाते प्रभु, वहाँ पे अन्य लोग हैं प्रभु 24 आवर्स हमारे जबान से प्रभु केवल तेरी स्तुति प्रभु, तेरे वचन निकले प्रभु। उन वचनों के द्वारा हम उनसे बातें करते रहे प्रभु कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु नए आत्मा तेरे उद्धार में आए प्रभु, तेरे राज्य के वारिस बने प्रभु। जैसे तूने हमें चुना प्रभु, वैसे ही प्रभु तेरी दया उनके ऊपर भी आए प्रभु। जो स्थिति से तूने मुझे निकाला प्रभु, वैसे ही स्थिति में प्रभु आज बहुत सारे यूथ है प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु। जैसे हर दिन मुझे प्रभु, यहाँ पे जितने भी यूथ लोग हैं तू बाहर जाके उनको इस्तेमाल कर प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा उनसे बातें कर प्रभु। उनको प्रभु तेरे उपस्थिति में लेके आ प्रभु, उनके कठिन हृदय को तोड़ के मांस का गोला बना प्रभु।
प्रभु उनके मन में प्रभु तेरे वचन बोने के लिए प्रभु, वो वचनों को समझने के लिए उनके हृदय को खोल प्रभु। अब्बा पिता तेरे उपस्थिति में उनको लेके आ प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस यूथ मीटिंग को तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु तू चलाता है प्रभु। सिस्टर जी के द्वारा तू हमसे बातें कर रहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। वैसे यीशु मुझको लिया है, जैसे माँ बाँव में लेती है, वैसे यीशु मुझको लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर राजा, धन्यवाद देते हैं। बात तू अनुग्रहकारी है हमारे ऊपर प्रभु, अपरंपार प्रेम दिखाने वाला खुदा प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज का प्रभु इस यूथ मीटिंग है बा आपकी उपस्थिति में पापा, हालेलुया, आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए राजा, तेरी उपस्थिति में सीखने के लिए हम सभी को आपने इकट्ठा किया। धन्यवाद राजा। आए हुआ जवानों के लिए धन्यवाद, ऑनलाइन में देखने वालों के लिए धन्यवाद, और प्रभु हालेलुया जितने लोग अभी आने वाले उनको लिए भी प्रभु धन्यवाद देती हूँ। बस समय पर आपके बच्चे आकर प्रभु तेरी आराधना करे और वचन सुने प्रभु, ऐसे अनुग्रह में आगे बढ़ाइए राजा। तू प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, हालेलुया। जितने लोग तेरे पास आते हैं तो कभी भी प्रभु ने तू नहीं निकालता है। इतना प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया, तू हमारे ऊपर प्रभु अपरंपार प्रेम दिखाता है राजा। आज का दिन प्रभु ये पूरा सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में ले ले प्रभु, इस जगह को अपने कंट्रोल में ले ले, हर एक चेयर को, हर एक जगह को पवित्र आत्मा खुद अपने पवित्र ओ यस हालेलुया लहू से शुद्ध करके पूरा पूरा अपने कंट्रोल में ले ले। शैतान के सारे कार्यों को यीशु मसीह की सामर्थी नाम में हम ब्रेक करते हैं राजा। शैतान के सारे सोच यीशु मसीह की सामर्थी नाम में नष्ट हो जाए। कलीसिया के सामने ओ यस हालेलुया पुराण करने वाले हर एक शैतान के कार्यों को यीशु मसीह की सामर्थी नाम में नष्ट करते हैं। ओ सरेंडर्स में प्रभु तेरा समाधान फैले राजा, शांति फैले। शैतान की आंखों को यीशु के नाम से अंधापन मिले। पापा तू कार्य कर रहा है, मैं धन्यवाद देते हुए सारे जगह प्रभु तेरे पवित्र लहू में सील करते हुए यीशु मसीह की सामर्थी नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बैठ जाएंगे। वचन खोलेंगे हम लोग। पहला राजाओं का किताब, पहला राजाओं का किताब, उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, 19 वचन। पहला राजाओं का किताब, दूसरा अध्याय, उसका 19वां वचन। सभी लोग खोलेंगे, सभी लोग खोलेंगे, सभी लोग खोलेंगे। यस, पहला राजाओं का किताब, उसका दूसरा अध्याय, 19वां वचन। पेज नंबर 409। पेज नंबर 409। हाँ पढ़िए। तब सभी लोगों ने खोला? हाँ, पहला राजाओं का किताब, दूसरा अध्याय, 19वां वचन। हाँ पढ़िए। तब बेतशेबा अदोनियाह के लिए, तब बेतशेबा अदोनिया के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को, राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई, उसके पास गई, और राजा उसकी और भेंट के राजा लिए, उसकी भेंट के लिए उठा। हाँ, और उसे दंडवत करने और उसे करके दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए और फिर राजा ने अपने माता के लिए एक सिंहासन रख दिया, एक सिंहासन रख दिया, और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ उसकी गई। दाहिनी ओर बैठ गई। इस हालेलुया प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा प्रेयर। बस हालेलुया प्रभु, इस वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी से आप बातें कीजिए कि प्रभु तेरा वचन दोधारी तलवार है राजा। हम सभी के जीवन में जो तेरे लिए विरुद्ध की बातें हैं वो तेरे तलवार के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु निकाल कर हम शुद्ध करके प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा के द्वारा चलाइए। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, देखने की आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में मिले। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया, यस हालेलुया। यहाँ किसके बारे में लिखी गई है? बेतशेबा और सुलेमान के बारे में लिखी गई है। प्रभु के अनुग्रह से हमारी दूसरा समूएल की किताब कंप्लीट हो चुका है। यस हालेलुया, ताली बजाएंगे। यस हालेलुया। उनमें बहुत सारे बातें सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया, मैं धन्यवाद देती हूँ। और भी बहुत सारे बातें हैं, कंप्लीट करके मैं नहीं बोल सकती हूँ, मगर मैंने स्किप की कुछ बातों को कि अभी फ़िलहाल आपके लिए ज़रूरत नहीं, ऐसा लगा मुझे कुछ बातें, इसीलिए मैंने कुछ बातों को स्किप की है।
ओके, अभी हम लोग पहला राजाओं का किताब में आए हैं। आज से हम लोग पहला राजाओं का किताब सीखने वाले हैं। तो ये पहला राजाओं का किताब किसके बारे में लिखी होती है और क्या है, थोड़ा सा इसका पहचान लेंगे हम लोग। तो उसके बाद में जल्दी जल्दी वचन में जाने की कोशिश करते हैं। यस, हालेलुया। पहला राजाओं का किताब और दूसरा राजाओं का किताब हिब्रानी लैंग्वेज में दोनों एक ही पुस्तक है। दोनों एक ही पुस्तक है हिब्रानी लैंग्वेज में। जो जूना नियम का उनका हिब्रानी जो भाषा का थोरा बोलते हैं या बाइबल, हम लोग बाइबल करके नाम रखा है। हिब्रानियों का किताब में ये दोनों पुस्तक एक ही पुस्तक है। दोनों को मिलाकर एक ही पुस्तक लिखे थे। किसने लिखा? कई लोग बोलते हैं कि इसे इर्मिया ने लिखा करके कहते हैं। इर्मिया ने इस पुस्तकों को लिखा, इस पुस्तक को लिखा करके कहते हैं। जो कुछ भी हुआ उस समय में, इर्मिया का समय में जो लास्ट तक, मतलब राजाओं का बाबिलोन में जाना, उतना तक इर्मिया था। और कोई भविष्यवक्ता उस समय में नहीं थे। जो अभी हम लोग राजाओं के बारे में, एक एक राजाओं के बारे में देखते हैं, तो उसमें से जो भविष्यवक्ता है यशायाह था उस समय में। और कौन है, कोई बोल सकते हैं क्या? ज़करिया था। एहज़केल बाबिलोन में थे। बाबिलोन में जाने के बाद एहज़केल का था। एशिया था। तो एशिया भी लास्ट तक नहीं रहा। एशिया भी बीच में ही उनको मार दिया गया है। तो इर्मिया लास्ट तक थे। इर्मिया जब बाबिलोन तक चले गए, सभी लोग पूरा बंदी गृह में चले गए, तब तक इर्मिया था। इसीलिए ये पुस्तक को, राजाओं का पुस्तक को इर्मिया ने ही लिखा करके कहते हैं। कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ वचनें इर्मिया की किताब में जो बातें हैं वो इसमें भी मिलती जुलती है। उनकी जो भाषा शैली वो राजाओं की किताब में मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि ये इर्मिया ने लिखा हुआ पुस्तक है करके। इसमें मेन अध्याय है पहला राजाओं का। तो ये पहला राजा और दूसरा राजा कैसे इसे विभाग किया है कि यूनानी लैंग्वेज में जब इसे क्या बोलते हैं, तर्जुमा कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उस समय में सोचा था कि ये बहुत लेंथी पुस्तक हो जाएगा, इसे हम लोग 2 भाग में हम लोग करेंगे। ऐसे सोचकर यूनानी भाषा में जब तर्जुमा करते वक्त, मतलब नया नियम के समय में इसे क्या किया था, 2 पुस्तक के जैसे इनको दुभागा किया था। सेम वैसे ही शमूएल की किताब भी एक ही पुस्तक है, मगर उसको 2 भाग किया था। वैसे ही ये पुस्तक भी 2 भाग किया था। और क्या है, इतिहास की किताब भी एक ही पुस्तक है, उसको भी 2 भाग किया था। क्यों? क्योंकि इजीली हम लोग याद रखे कुछ कुछ बातों को, इसीलिए उन लोगों ने ज़्यादा लेंथी ना करे पुस्तक को, कि इसीलिए सीखने के लिए हमको भी आसानी लगे। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया था, ये पुस्तक को 2 भाग किया था। ये पहले पुस्तक में हमें मिलता है कि सोलोमन के बारे में ज़्यादा तक हमें मिलता है। हम लोग सामुएल की किताब में देखेंगे तो पहले सामुएल में ज़्यादा तक साउल और दाऊद का बीच में जो कुछ भी है उन बातों को देखते हैं। दूसरा सामुएल में पूरा दाऊद के बारे में देखते हैं। सेम वैसे ही इस पुस्तक में भी पहला राजाओं की किताब में ज़्यादा तक सोलोमन के बारे में दिखाया गया है। 12वां अध्याय के बाद में हम देखेंगे तो वहाँ से दुभाग हो जाता है पूरा राज्य, इज़राइल का राज्य 2 पार्ट्स हो जाता है। तो मेन इस पुस्तक का अध्याय है 12वां अध्याय। 12वां अध्याय इस पुस्तक का मेन चैप्टर करके कहते हैं, क्योंकि वहाँ परमेश्वर से दूर होने के कारण, परमेश्वर को नकारने के कारण या परमेश्वर की बात ना मानने के कारण एक राज्य किस रीति से दुभागा हो गया, उन बातों को इस पुस्तक में हम देखते हैं। इस पुस्तक में खास करके हम देखते हैं कि परमेश्वर की भवन को बनाया जाना, हालेलुया, सोलोमन के द्वारा, परमेश्वर ने चुना हुआ सोलोमन के द्वारा अपना भवन को बनाया जाना इस पुस्तक में खास बात है। इस पुस्तक में उनको बहुत बढ़ावा देकर क्या बोलते हैं, भवन को किस रीति से वर्णन करते हुए किस रीति से उन्हें बनाया गया है, उन सारे बातों को इस पुस्तक में हम देखते हैं। और एक बात है कि इस पुस्तक में और एक बात को हम देख सकते हैं कि दाऊद के बारे में, दाऊद के बाद में आया हुआ सोलोमन के टाइम में राज्य में, मतलब वो पूरा इज़राइल के राज्य में संपत्ति बहुत रीति से, संपत्ति का बहुत बढ़ना हम लोग देखते हैं। स्वर्ण युग करके कहते हैं सोलोमन का टाइम, ये पुस्तक में वो जो देखते हैं ये स्वर्ण युग करके कहते हैं, क्योंकि उतना सोना चांदी राज्य में बहुत रीति से उसका वैल्यू भी कम हो चुके हैं। उतना, मतलब हम कई बार सुने थे कि इस पुस्तक में ही वो बात को पढ़ते हैं हम लोग आगे जाकर कि चांदी पत्थरों के समान सड़कों पे मिली जाती थी। मतलब उतना वैल्यू नहीं रहता था कि चांदी को, मतलब उतना
सोना चांदी का बढ़ावा इसमें हम लोग देखते हैं, ज्यादा तक बढ़ना हम लोग देखते हैं, मतलब संपत्ति ज्यादा बढ़ना देखते हैं। ज्ञान के बारे में देखते हैं, ज्ञान की बुद्धि की और परमेश्वर के आधार पर कैसे आशीष मिलता है वो बात को भी देखते हैं। परमेश्वर को इनकार करने वजह से कैसे स्थिति होती है वो भी इस पुस्तक में देखते हैं। हालेलुया। ऐसे कई बातों को इस पुस्तक में हमें आगे जाकर मिलती है। तो ये पुस्तक का ये है परिचय। तो इस पुस्तक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी पहला अध्याय में हम लोग आएंगे। पहला अध्याय में हम लोग निकालेंगे। आज का मदर्स डे है तो मुझे अच्छा लगा था कि पहला अध्याय में हम आए। पहला अध्याय में मदर के बारे में एक खास बात लिखी होती है, सोलोमन की माँ के बारे में। हालेलुया। ओके, मैं एक बात बोल सकती हूँ, सोलोमन राजा बनने के लिए परमेश्वर का प्लान है क्या नहीं? परमेश्वर का प्लान है। वो जन्मने से पहले ही परमेश्वर ने सोलोमन के बारे में बहुत बड़ा प्लान बनाया है। जन्मने का बाद में भी परमेश्वर ने उसके बारे में बहुत सारे क्या बोलता है, प्रॉमिसेस करता है कि ये तेरे बाद में राजा बनेगा और सिंहासन स्थिर होगा, है ना। सारे बातें कि मैं उसका पिता बनूंगा। पुराना नियम में ये जो बात है और कहाँ भी नहीं मिलता। परमेश्वर ने एक इंसान को मैं उसे पिता बनूंगा और वो मेरा पुत्र बनेगा, ऐसा किसी से भी परमेश्वर ने नहीं कहा, सोलोमन से कहता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। मतलब सोलोमन को परमेश्वर ने उतना प्रेम किया, परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा साई में खड़ा करने की परमेश्वर का प्लान था और परमेश्वर ने वैसे रचा और वैसे प्रॉमिस भी किया है। अच्छा बात है। मगर वो वादा पूरा होने के लिए परमेश्वर ने बैतशबा को खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। एक माँ को खड़ा किया। मैं पूरा 100% बोल सकती हूँ, दाऊद इसके पीछे कुछ भी नहीं है, बैतशबा है सोलोमन के पीछे, हर बात में, हर कदम में उसे आगे बढ़ाते हुए। हालेलुया। यस, हालेलुया। हम लोग सोलोमन ने लिखा हुआ प्रोवेब्स नीति वचन को पढ़ेंगे तो उसमें भी कई बार अपनी माँ के बारे में वो बात करता है। वो खुद बोलता है कि माँ का बात सुनो। हाँ, वहाँ पुत्र हे पुत्र ए पुत्र। कई क्या बोलते बाइबल पंडित बोलते हैं ये जो वचने हैं ये बैतशबा ने लिखी है। कुछ वचने दाऊद की वचने हैं कि अपना बेटा को सिखाया है उन लोगों ने। उसमें से ज्यादा तक बैतशबा ने सिखाया करके भी कहते हैं, क्योंकि बैतशबा का बहुत बड़ा हाथ है सोलोमन के पीछे। हालेलुया। एक बेटा है, प्रभु ने दिया है। वो बोलती है कि मैंने मन्नत खाकर तुझे उत्पन्न की है। कभी पढ़ा है बात? यस, कहाँ लिखी होती है? साम्स में लिखी होती है। कहाँ लिखी होती है? नीति वचन का 31 पहला वचन पढ़ेंगे। नीति वचन का 31 चैप्टर में पहला वचन। हाँ, हाँ, पढ़िए फर्स्ट से पढ़िए। लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हाँ, किसने सिखाई है? माता। किसने सिखाई है? उसकी माता ने सिखाई है, बैतशबा ने सिखाई है। हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे नीच पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरे मन्नतों के पुत्र, हे मेरे मन्नतों के पुत्र। कौन है ये? मन्नतों का पुत्र है ये। कैसे सिस्टर? क्योंकि पहला बच्चा बैतशबा का मर जाता है क्या नहीं? हम जानते हैं कितना भी दाऊद ने प्रार्थना किया, 7 दिन उसने उपवास पकड़ के प्रार्थना किया, फिर भी वो बच्चा नहीं रहता। उसके बाद में बाइबल पंडित लोग कहते हैं कि बैतशबा ने बहुत परमेश्वर के ऊपर उसका मन चेंज हो गया। ये घटना के बाद में बोला है तो बैतशबा का मन फिराव की कार्य हुआ। वो परमेश्वर के ऊपर पूरा डिपेंड होना सीखी है, प्रार्थना सीखी है, वचन में बढ़ना सीखी है, एक आत्मिक लेवल में ऊंचा स्थाई में जाना उस समय में हुआ है। हालेलुया। उस समय में परमेश्वर के साथ उनकी कनेक्शन, परमेश्वर से उनकी बातचीत, परमेश्वर से उनकी मन्नत मानना, उसके द्वारा सोलोमन हुआ करके उसकी विश्वास है। हाँ, सच बात है। हालेलुया। इसीलिए मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने सोलोमन को इसीलिए चुना होगा। हालेलुया। कई पत्नियां हैं दाऊद को, उससे पहले भी कई पत्नियां हैं, उससे बाद में है क्या नहीं मैं नहीं जानते। नहीं है। हाँ, नहीं है। है तो भी वो पत्नी नहीं है।
तो उससे पहले जितने भी पत्नियां हैं, बड़े बड़े बेटे भी हैं, मगर किसी को भी परमेश्वर ने नहीं चुना। लास्ट 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 सोलोमन को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि उसकी माँ उतना आत्मिक लेवल में बड़ी है। हालेलुया। पहले तो पापी थी, मगर बाद में परमेश्वर को विश्वास करने के कारण, उसकी मन चेंज होने के कारण उसकी आत्मिक लेवल पूरा अपोजिट हो गया है। हालेलुया, यस हालेलुया, यस। देखिए, हम संसार में कैसे भी हो, मगर प्रभु में आने के बाद परमेश्वर वहां से लेकर हमारा काउंटिंग शुरू करता है। हालेलुया। प्रभु में आने से पहले तुम्हारी क्या गति है, परमेश्वर को बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालेलुया। वैसे ही हम भी दूसरों को, किसी को भी हम लोग देखते वक्त प्रभु में आने के बाद क्या है वही देखना। प्रभु में आने से पहले वो कितना पाप किया, वो बातों को कभी भी काउंट मत करो। हालेलुया। आप ऐसा काउंट करेंगे तो परमेश्वर भी आपका काउंट करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बात भी कि मेरे गांव में एक लड़की है, तो उसको एक मैच आई थी। तो मैच आने के बाद वो लड़का ने पूरा अपना बारे में बता दिया था कि पहले मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, मैं इतना ख़राब था, मेरे पीछे बहुत बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ख़राब है, ये पूरा उसने वो लड़की को बता दिया। अभी हमें तो क्या करते थे, चल निकल यहाँ से, मेरे पास आया तूने, है ना, ऐसे बोलते थे। मगर वो लड़की ने क्या किया पता, तो वो प्रभु में आने से पहले तूने किया है, मगर प्रभु में आने के बाद तू तो पवित्र है। हालेलुया। यीशु ने अपने पवित्र लहू से तुम्हें खरीदा है, तूने शुद्ध किया है। तो अभी मैं भी आपका पुराने जिंदगी को काउंट नहीं करूंगी। हालेलुया। फिलहाल आप क्या है वही मेरे लिए है। हालेलुया। वो लड़की ने अच्छा से शादी की, बहुत अच्छा उनकी जिंदगी है। हालेलुया। यस, हमारे लाइफ में भी जो कुछ भी पहले दिनों में था वो नहीं, प्रभु में आने के बाद जो कुछ भी है प्रभु वहां से काउंट करता है। बत्शेबा के लाइफ को भी वही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे पहले की जिंदगी को काउंट नहीं किया, उसके बाद में उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी आत्मिक स्थिति क्या है, उनकी मन फिराव के कार्य क्या है, उसे देखकर मैं भी सोलोमन को छूना होगा। हालेलुया। और सोलोमन को उसने सिखाने की तरीका भी वैसे ही है। आप वो 31 चैप्टर पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर माँ अपना बेटा को सिखाने वाली बातें हैं। हालेलुया। ये हालेलुया, बहुत अच्छे बातें सोलोमन को बैतशेबा ने सिखाई है। हम गारंटी बोल सकते हैं बातों को, क्योंकि उनकी नीति वचन में कई बार वो बातों को बोलता है। हालेलुया। ओके, तो यहाँ हम आने के बाद हम देखेंगे पहला राजाओं का किताब में कि परमेश्वर ने बैतशेबा को सोलोमन के लिए खड़ा किया। किस रीति से खड़ा किया कि अभी दाऊद बूढ़ा हो गया है, बिस्तर पर है, वो अभी उठकर राज्य करने की शक्ति उनके अंदर नहीं है। तो अभी उस राज्य में और कोई राजा बनना चाहिए उसका बेटाओं में से। अबशालोम तो मर गया सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में का जो बेटा है उसका नाम क्या लिखी गई है, क्या लिखी गई उसके नाम, अभी हमने पढ़े थे ना, उसमें भी है। किसके बारे में बोलने के लिए जा रही है वो, नाइनटीन में अभी पढ़े थे, उसी में देखो 19। अदोनिया क्या है, अदोनिया कौन है, दूसरा बेटा है ये अदोनिया, दाऊद का दूसरा बेटा है अदोनिया। तो अभी इसको राजा बनना है, सच में इसी को राजा बनना है, मगर परमेश्वर का प्लान अदोनिया के ऊपर बिल्कुल नहीं है राजा बनने के लिए, सोलोमन के ऊपर है। ये बात किसको मालूम है, दाऊद को पता है, और बोलिए और कोई, नातान को पता है और बैतशेबा को पता है, इन तीनों को, और इसके अलावा एक याजक को मालूम है। परमेश्वर का प्लान है सोलोमन के ऊपर। पहले ही परमेश्वर ने जो वादा किया उन वादाओं को बाहर नहीं बताते थे, क्योंकि शत्रु लोग उन्हें ऐसे मार सकते कि ये राजा होने वाला है, इसी के कारण वो नहीं बताते थे। मगर ये बात इन चार बीच में ही है कि पहला है दाऊद, और दूसरा है नातान, और उसके बाद में बैतशेबा और याजक। ये चार लोगों को ही पता है कि दाऊद के बाद में सोलोमन राजा बनना चाहिए। तो अभी अदोनिया क्या कर रहा है, राजा बनने के लिए पूरा तैयारी करता है। पहला चैप्टर में आप पढ़ोगे तो अदोनिया पूरा तैयारी कर लेता है, अपना पिता बिना बोलकर, पिता को बोलना चाहिए ना, वो मतलब पिता के ऊपर उसे इतना सा भी आदर नहीं है। अरे अभी वो बूढ़ा हो गया, उसको क्या बोलने का, अभी वो तो कुछ बोलने वाला नहीं है, मैं अभी मेरा राज्य करूंगा। वो अपना राज्य बनाने के लिए पूरा तैयारी कर रहा था। हालेलुया। योआब उसके पीछे था, दाऊद का सेनापति योआब अदोनिया के पीछे रहकर उसे चला रहा था, क्योंकि योआब को भी पता नहीं है कि सोलोमन राजा होने वाला है करके। हालेलुया। तो ऐसी स्थिति में अभी नाथान को पता
चला, नातान तुरंत आता है, बैतशेबा के पास आके बोलता है, बैतशेबा तू क्या कर रही है? तू नहीं जानती दाऊद के बाद में तेरा बेटा राजा होना चाहिए, परमेश्वर का प्लान है, मगर तू क्या कर रही है? अरे मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, जा अभी का अभी जाकर तू दाऊद से बातें कर, अभी जाकर तू बातें कर, मैं पीछे आऊंगा तेरे पीछे। तो तुरंत वहां बैतशेबा जाकर दाऊद के पास जाकर, बिस्तर पर दाऊद है उसके पास जाकर बोलती है, देखो तूने वादा किया था ना, हालेलुया, मेरा बेटा को राजा बनाऊंगा करके, अभी अदोनिया राजा होने वाला है, अभी तुम न्याय कर, तुम जो बोलोगे वही होने वाला है, राज्य में तुम जो बात बोलोगे वही होने वाला है, अभी तो तुम मुंह खोल। ऐसा दाऊद से वो विनती करती है वहां आकर, हालेलुया, विनती करती है। तो तू वहां उसके पीछे नाथान भी आकर बोलता है, हाँ परमेश्वर का प्लान था ना दाऊद, तू भी जानता है ना इन बातों को, तुम क्यों चुपचाप रहते हो? तो तभी दाऊद उठकर कहता है कि मेरे बाद में सोलोमोन ही राजा बनेगा, ऐसा 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 करना करके पूरा प्लान दाऊद बताता है। उसके अनुसार चला जाते हैं और उसके अनुसार ही वहां सोलोमन को राजा बनाते हैं। इन सारे बातों को हम पहला अध्याय में देखते हैं। ओके, तो यहाँ राजा बनने के लिए बोलना है, तो सोलोमन को राजा बनाने के विषय में बहुत सारे रुकावटें हैं, मगर वहां परमेश्वर ने बैतशेबा को इस्तेमाल किया है। हालेलुया, बैतशेबा को इस्तेमाल करके उस राज्य की राजगद्दी में, हाँ, सोलोमन को बिठाने के लिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया है। हालेलुया, आज दिन सच में मैं बोल रही हूँ, जो कोई भी माँ हमारे बीच में, हमारे माँओं में एक माँ प्रार्थना करने वाली है, तो अपने बच्चों के लिए परमेश्वर ने जो प्लान बनाया है, उस प्लान तक पहुँचाने वाली प्रार्थना माँ की ही हो सकती है। हालेलुया, सच में मैं बोल रही हूँ। और कोई भी आपको, आपके विषय में प्रार्थना करने वाले कोई नहीं होते, उतना कोई नहीं होते जैसे माँ प्रार्थना करती है, एक बोझ से, हालेलुया, आत्मा में भरकर। इसीलिए परमेश्वर का प्लान आपके ऊपर जो कुछ भी है, मम्मी से शेयर करना, आपकी माँ से शेयर करना, जरूर शेयर करना, कि आपके लिए वो माँ वो उठाकर प्रार्थना करेगी। हालेलुया, सच में ये बात सच बात है कि इसीलिए हम लोगों को भी माँ को जितना आदर देना है उतना आदर भी देना है। मैं प्रभु में नहीं है, फिर भी बाहर की परिस्थितियों में भी देखेंगे तो ज़्यादा तक एक बच्चों का उन्नति के पीछे माँ रहती है। हालेलुया, एंकरेज करने के विषय में जो कुछ भी बातें हैं, हम भी सीधा ज़्यादा तक हम पापा से बात नहीं कर सकते। हाँ, लड़कियां भी क्यों ना हो, हाँ, माँ के पास जाकर, ये एक उम्र तक ना बच्चे भी, लड़कियां बोलो लड़का बोलो, पापा के पीछे रहते हैं, मगर कुछ कुछ बातें बोलने के विषय में माँ से ज़्यादा तक नहीं बोलते हैं, पापा से ज़्यादा तक नहीं बोलते हैं, माँ से जाके बोलते हैं। हालेलुया, ओपनली अपना मुंह खोलकर, मन खोलकर बात करने की वो बातें होता है। हालेलुया, यस, हालेलुया, सच में हालेलुया। तो हमारी जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया हुआ गिफ्ट है माँ, हालेलुया, यस, हालेलुया, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। हाँ, हम लोग गाँव गए थे, तो वहाँ मेरा पास्टर जी का माँ जो है वो बहुत बुजुर्ग होगी। ये हमारे टाइम में पूरा कलीसिया को लीड करने वाली वो माँ, आज उसका हालत को देखकर मुझे बहुत दुख दर्द लगा था कि वो उठने के लिए नहीं हो रही है। फिर भी ऐसे अवस्था में भी मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे अवस्था में भी वो कलीसिया को नहीं छोड़ रही है। ऐसे अवस्था में भी मैं बोल रही हूँ, वो फैट हो गई है, वो चेयर में बैठेगी तो उसको उठाने के लिए 4 जन की ज़रूरत होती है। वो एक कदम को निकालकर दूसरा कदम ऐसे डालने के लिए नीचे 2 लोग बैठकर उसकी पैरों को उठाकर डालना पड़ रहा है, उतना वो ढीला पड़ गई है शरीर उनकी। जब हम लोग घर पे गए थे उनकी प्रेयर लेने के लिए, तो चेयर पर ही बैठी थी वैसे ही, तो बहुत सारे बातें हमसे की थी, कि पुराने बातें सारे याद कर करके उसने बातें कर रही थी। बहुत अच्छा लगा, मैंने नहीं सोचा था उस समय में, मगर जब चर्च में फ्राइडे के दिन में मैं गई थी तो उसकी हालत देखकर बहुत मुझे दुख लगा था, क्योंकि उसको बाहर कार से लेकर अंदर उसकी सोफा तक बिठाने के लिए कम से कम उसको 1 घंटा लग रही है। तो समझो, उसको 1 कदम निकाल कर डालने के लिए नहीं हो रही है, 2 कदम डाल रही है, तुरंत उसके पीछे चेयर रखते हैं, चेयर के बैठ जाती है। फिर भी ऐसे अवस्था में भी वो कलीसिया में आ रही है, वो बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप पास्टर उस दिन प्रचार लिए थे, वो बोल रहे थे उसकी माँ के बारे में कि सच में मेरी माँ है
कि हमारे पीछे मेरे भाई और मैं और मेरे बहन एक ऊंचा स्थिति में गए, तो इसके पीछे मेरे पापा से भी ज़्यादा मेरे माँ हैं कि वो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती है। हमारे नामों को उठा उठा कर हमारे लिए उपवास पकड़कर प्रार्थना करने वाली हमारी माँ है। हालेलुया, हालेलुया। उतना ही तक नहीं, अभी हमारे बच्चे हुए हैं, उनका भी नाम उठा कर प्रार्थना करती है आज भी मेरी माँ। उसकी उतनी हालत है, वैसी हालत है, फिर भी वो चेयर के ऊपर बैठकर घंटों घंटों प्रार्थना में बीती है वो। हालेलुया। बच्चों के लिए, उनकी उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया। देखिए उसकी उम्र क्या है, उनकी स्थिति क्या है, क्या अभी वो रेस्ट ले सकती है क्या? नहीं, रेस्ट ले सकती है, फिर भी वो रेस्ट लेने की अवस्था में नहीं। आज भी मेरे टांगे काम नहीं कर रहा होगा, मेरे शरीर काम नहीं कर रहा होगा, मगर मेरे जीभ काम कर रहा है। हालेलुया। उस दिन उसकी प्रचार भी हमने सुने थे शुक्रवार की मीटिंग में। उसने थोड़ा देर के लिए उसने प्रचार की थी, 15 मिनट उसने प्रचार ली थी पहले, फिर उसके बाद में फिलिपो पास्टर ने लिए थे। मगर बोल रही हूँ कि उतने मतलब वो इतना समर्पण के साथ आ रही है। फ्राइडे और संडे को भी वैसे ही आती है। देखिए वो कैसे समर्पण है। देखिए हमें तो क्या करते हैं, अरे अच्छा समय, अच्छा मौका मिल गया, अभी घर पे मुझे बैठना है क्या? नहीं, मगर ऐसे हालत में यह है समर्पण बोलते हैं। हालेलुया। सच में ऐसे समर्पण के वजह से उनके बच्चे आज दिन ऊंचा स्थिति में गए हैं। ऐसे समर्पण के वजह से ही वो कलीसिया उतना ऊंचा बढ़ी है। हालेलुया, हालेलुया। सच में हालेलुया। हमारे माँओं को आदर करना जरूरी है, वो कैसे भी हो। कभी कभी माँ की तबीयत अप एंड डाउन होता रहता है। एक उम्र आने के बाद 40+ के बाद में हार्मोन्स अप एंड डाउन होता रहता है। ये बात को समझना हमें ज़रूरी है। हर एक बच्चे को ये बात समझना ज़रूरी है कि माँ का अंदर जो हार्मोन्स होता है ना, कि बच्चों को जन्मने का, ये सारे कामों के कारण शरीर मजबूत नहीं रहता है एक उम्र में। तो उनकी उम्र, उसके वजह से क्या होता है, हार्मोन्स अप एंड डाउन होता रहता है। इसके कारण चिड़चिड़पन आता है, गुस्सा की बातें आती है, कभी कभी हमारे ऊपर चिल्लाने की बातें होती है। इन बातों को लेकर हम मन में रखकर, अरे मेरे माँ ऐसा बोली, मुझे ऐसा बोली, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। उस समय में उनको कितना हो सके उतना प्यार दो आप। ये हार्मोन्स कभी बैलेंस होता है पता, उनको प्यार की ज़रूरत है उस समय में, प्यार की ज़रूरत है उस समय में। उस समय में आप भी चिड़चिड़ करोगे, आप भी माँ के सामने उल्टा पुल्टा बोलते रहोगे, तो और भी उनके हार्मोन्स बहुत ये हो जाता है। इसके कारण और भी उनके अंदर बीपी बढ़ना या शुगर बढ़ जाना, ये सारे बातें क्यों आता है पता, केवल इन बच्चों का जो कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने का, ज़्यादा चिंता करने की वजह से उनके अंदर ऐसा काम होता है। इसीलिए जितना हो सके, आप एक उम्र में आ चुके हो, आप एक उम्र में समझने की उम्र आपको आई है, तो अभी तो आपकी माँ को जितना हो सके उतना प्यार दो। मे भी उनको दुनिया में प्यार नहीं मिला होगा। अभी आपका एक उम्र है मम्मी को प्यार करने का उम्र। अभी भी आप भी केवल स्वार्थ रीति से माँ से जो कुछ भी है लेने की काम मत करो, अभी देने का काम करो उसे। हालेलुया। आज अच्छा से मदर्स डे है, घर पे जाने के बाद केक कटिंग करवाओ, उन्हें खुश करो, उन्हें उसे हक करो मम्मी को। देखिए मैं एक बात बोलूँ, माँ को हक करना बहुत अच्छी बात है। वो आपके लिए भला है और माँ के लिए भी भला है। हालेलुया। हक करो माँ को, बॉय हो गर्ल हो कोई भी हो, हक करो, हक करके किस दो, कितना खुश हो जाती पता। आपके सामने वो नहीं दिखती होगी, मगर अंदर अंदर उतना प्रसन्न हो जाती है, वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। हालेलुया, यस हालेलुया। एक माँ के नाते मैं बोल रही हूँ बातें। हालेलुया, यस। खुश करो उन्हें कि जो बातें उनको पसंद है ऐसे रहने की कोशिश करो आप। वो क्या बोलती है आपसे, अच्छा से ही बोलती है ना, अच्छा ही करने के लिए बोलती है ना, बुरा तो आपको सिखाती नहीं है। कोई भी माँ दुनिया की भी क्यों ना हो, बुरा कभी भी नहीं सिखाती है। तो हम समझे उनके बातों को, समझकर उसके अनुसार चले। वो कितना अज्ञानी की माँ भी क्यों ना हो, बच्चों को प्यार करने में अज्ञानी नहीं है, समझ लो। वो अनपढ़ भी क्यों ना हो, मगर बच्चों को प्यार करने में वो अनपढ़ नहीं है। हालेलुया। कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, दुख लगती है। माँ को अनपढ़ है करके उसे कुछ बातों के बीच में नहीं आने देते हैं। ए तुझे कुछ मालूम नहीं, चल बाजू में बैठ। बहुत बेकार बात है ये। रहने दो उसे, सुनने दो उसे, क्या हो गया। कुछ सलाह दे रहे, हाँ ओके मम्मी, हाँ ओके चलेगा, हाँ अच्छा लगा तो करो, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दो। मगर उनके पीछे उनके सामने मुंह से बोलकर उसे दुख मत पहुंचाओ। हालेलुया। मेहनत करती है, सुबह से लेकर आपके लिए इतना कुछ करती है,
कोई कर सकते हैं क्या? सच में बोल रही हूँ, माँ नहीं रहती तो वो जगह को कोई फुलफिल नहीं कर सकते हैं, कोई फुलफिल नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। उस जगह पर किसी को भी बिठाइए, वो माँ के जैसा फुलफिल नहीं कर सकते। आज भी मेरी मम्मी के विषय में मैं बोल सकती हूँ, आज भी मैं बोलूँगी, प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि हम लोग इतना सेवकाई करने के लिए मेरी मम्मी बहुत मेरे पीछे है, कि मुझे एनकरेज करने के विषय बोलो, वचन बोलती मंगलवार के दिन आके घर पे आने के बाद बोलती, अनु बहुत अच्छा है आज वचन, हर हफ्ता बोलती है। मुझे लगता है कि अरे इसे खंटाल नहीं आती है क्या? मन में लगता है मुझे। हाँ, रविवार के दिन आराधना होने के बाद घर पे जाने पास्टर जी को तारीफ करती है, आज बहुत अच्छा लगा वचन, बहुत अच्छा लगा। वो सुनती है नहीं, मैं नहीं जानती। वो सो जाती है, सुनती है, वो बाद में बात है, मगर घर पे जाने के बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा वचन। हालेलुया। एनकरेज करती है। और जो कुछ भी काम है मैं बिंदास घर छोड़कर आती हूँ। क्यों? मम्मी है घर पे। हालेलुया। आज आप बिंदास यूथ मीट में आके बैठे, क्यों? क्योंकि घर में मम्मी काम कर रही है क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? जॉब पे जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, क्यों? बिंदास मम्मी घर पे है। हाँ, मेरा सब कुछ वो टाइम पर कर देगी, है क्या नहीं? तो मम्मी हमसे कुछ भी नहीं चाहती है, प्यार चाहती है, काफ़ी है उसके लिए। उसके लिए बड़े बड़े गिफ्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। एक चुम्मा उसके लिए बहुत बड़ी बात है, एक हक करना बड़ी बात है उसके लिए। हालेलुया। उसका बात मानना बड़ी बात है। हालेलुया। मम्मी के लिए प्रेयर करेंगे, उनकी तबीयतों के लिए प्रेयर करेंगे, हमारी मम्मियों का उनकी अच्छा तबीयत होने के लिए प्रेयर करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। यस, हालेलुया। बेतशबा के कारण ही मैं बोल सकती हूँ परमेश्वर ने बेतशबा को सोलोमोन के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। एक बात बोलूँ, जब तक सोलोमोन बेतशबा का बात सुना, बेतशबा के पालन में या बेतशबा के कंट्रोल में रहा, तब तक उसने पाप नहीं किया। मैं गारंटी बोल सकती हूँ बात को। जब तक बेतशबा के कंट्रोल में सोलोमन था, क्योंकि उनके वचनों को हम देखते हैं, 31 चैप्टर पढ़ोगे तो कितना अच्छे अच्छे बातें उसमें बोलती है कि पत्नियों के बारे में और दारू के बारे में सारी बातें बेतशबा सिखाई है उसे। जब तक उसने सुना तब तक उसका लेवल अच्छा ही था, परमेश्वर के साथ उनकी संबंध भी अच्छा था। मे भी बेतशबा भी गुजर गई होगी, फिर उसके बाद में उसका हालत बेकार हो गया है सोलोमोन का, क्योंकि उसको बोलने वाले और कोई नहीं है, सिखाने वाले और कोई नहीं है। जब तक हमारी माँ है, वो जो अच्छे अच्छे बातें हमें सिखा रही है, सीखेंगे हम लोग। हालेलुया। प्रार्थना करो बोलती है, और क्या बोलती है? वचन पढ़ो बोलती है, और क्या बोलती है? सुनो, सीखो, उसके अनुसार चलो। हालेलुया। वो हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बनती है। हालेलुया। यस, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करें, हम अपनी माँ के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें ब्लेस करेंगे, उन्हें ब्लेस करेंगे, उनकी तबीयत के लिए प्रेयर करेंगे। मैं भी आपकी माँ को अपने दुख पहुंचा है तो सॉरी नहीं बोला, तो आज बोलेंगे, मम्मी से सॉरी बोलेंगे। उनको ब्लेस करेंगे, मम्मी को ब्लेस करेंगे। कि मम्मी कोई भी कैसे भी हो, अनपढ़ है, अज्ञानी है, ब्लेस करो, आशीष दो उन्हें। यस, यस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। బ్లెస్ హల్లెలూయా. తండ్రి నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాను తండ్రి, యేసుక్రీస్తు నామములో నామమున ఆశీర్వదిస్తున్నాను, యేసుక్రీస్తు నామములో బ్లెస్ చేస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభువా తండ్రి, నీ రక్తంలో ఇక్కడ ప్రభువా నీ పరిశుద్ధ రక్తం చేత నేను ముద్రిస్తున్నాను నాయనా. అబ్బా हालेलुया, मैं ब्लेस कर रही हूँ मेरी मम्मी को। हालेलुया प्रभु, मेरे माँ को मैं ब्लेस कर रही हूँ राजा। अच्छा तबीयत दीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए राजा। उनके शरीर में जो कुछ भी कमजोरी है, उस कमजोरी को प्रभु निकाल दीजिए प्रभु। उनके शरीर में ताकत दीजिए, बल दीजिए प्रभु। ओ यस हालेलुया, आपकी महिमा के लिए उन्हें खड़ा कीजिए। अब्बा हालेलुया, हमारे लिए प्रार्थना करने वाली माँ, हमारे लिए प्रभु हालेलुया सोचने वाली माँ, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। ओ यस हालेलुया, अपने सारे सुखों को प्रभु त्याग कर राजा हालेलुया हमारे बारे में सोचने वाली माँ। ओ रहना प्रभु धन्य की बात है राजा। अब हमारे जीवन में ऐसा आशीष तूने दिया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु।
धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ, उन्हें ब्लेस कर रही हूँ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। ब्लेस कर रही हूँ मेरी मम्मी को यीशु के नाम से। जितने भी माँ प्रभु कलीसिया में आ रहे हैं उन सभी को यीशु के नाम से मैं ब्लेस कर रही हूँ। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में हर एक माँ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। अच्छा तबियत शक्ति बल सामर्थ्य यीशु के नाम से मिले और शरीर में कमजोरी निकल जाए यीशु के नाम से। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मैं ब्लेस कर रही हूँ राजा, ब्लेस कर रही हूँ। आशीष दे प्रभु, सारे आदर महिमा आपको देती हूँ मैं यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।